हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि राहु अलग अलग भाव में वृश्चिक लगन में कैसे फल देते हैं। तो इसके पहले हमने मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि इन ग्रहों के बारे में बात की थी कि अलग अलग भाव में वृश्चिक लगन में वो कैसे फल देते हैं। तो राहु ग्रह जो है उसे छाया ग्रह माना जाता है। इसके पहले भी काफ़ी बार हमने राहु का उल्लेख किया है अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग लगन में। तो राहु का स्वभाव जो है एक छाया ग्रह के समान उनका स्वभाव होता है। शनि की छाया राहु को माना जाता है। शनि की तरह राहु भी कहीं ना कहीं न्याय करते हैं, लेकिन राहु जो है वो सडन रिजल्ट्स देने में माहिर होते हैं। जब अच्छा करते हैं तो इंसान को चोटी तक लेके जाते हैं, और जब बुरा करने में आते हैं तो इंसान को जो तलवे चाटने के लिए भी इंसान को वो लगा देते हैं। तो राहु के इफेक्ट सडन होते हैं, सडन रिजल्ट्स राहु देते हैं। राहु अगर किसी पॉजिटिव साइन में पॉजिटिव प्लेनेट के साथ है तो उसके जो गुण है वो हर लेते हैं। जैसे कि शुक्र के साथ में है, गुरु के साथ में है, बुध के साथ में है, तो उनके अच्छे गुण वो हरण कर लेंगे और खुद को उस तरह से ढाल लेंगे। राहु जो है वृष राशि में, और राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, और वृश्चिक में, और दूसरा जो है धनु राशि में, इसमें वो नीच के होते हैं। वृश्चिक राशि के बारे में हमने देखा है कि वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वो अपने काम के लिए लोगों को अपने सर पे बिठाने में हिचकिचाते नहीं, और जब उनका काम हो जाता है तो पैरों तले उनको रोनने में भी वो कमी नहीं करते। मौका परस्त होते हैं, अवसरवादी होते हैं, और साथ ही साथ में ये अद्भुत चपल जिसे हम कह सकते हैं, चतुर और धनी का किस्म के ये लोग होते हैं वृश्चिक लगन वाले। मंगल से प्रभावित होने के कारण इनमें एनर्जी की मात्रा अधिक होती है, और इस एनर्जी के कारण ये अपनी अलग छाप छोड़ने में सक्षम होते हैं, और इस एनर्जी के कारण कार्यरत रहते हुए ये मेहनत से अपनी सफलता को पा लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि राहु अलग अलग भाव में वृश्चिक लगन में कैसे फल देते हैं। मान लीजिए राहु अगर लगन में ही पड़े हो तो यहाँ पे वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, जो कि मंगल की राशि है। और वृश्चिक में राहु नीच के होते हैं। ये नीच के राहु जो है ये जो फल है इनके फल में कमी आ जाएगी। राहु निगेटिव किस्म के हो जाएंगे क्योंकि वो शत्रु के साथ में भी है, शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मंगल भी अगर एफ्लिक्टेड हो गया तो राहु जो है इंसान को थोड़ा सा चिड़चिड़ा, इरिटेटिंग किस्म का बना देंगे। साथ ही साथ में जो मंगल की पोजीशन है, अगर मंगल किसी नीच राशि में, शत्रु राशि में है, तो इंसान खुद के कारण खुद का नुकसान भी कर लेता है कभी कभी। उग्रवाणी बोलने वाला होता है, फास्ट चलने वाला होता है, जल्दबाजी में काम करने वाला होता है, और स्वभाव से थोड़ा सा चिड़चिड़ा इस प्रकार का वो हो सकता है। वही अगर मंगल स्ट्रांग है तो राहु फिर इतने निगेटिव फल नहीं देगा, क्योंकि डिग्री वाइज बल देखना भी हमको जरूरी हो जाता है। तो राहु की डिग्री अगर कम है और मंगल की डिग्री ज्यादा है, मंगल किसी अच्छे प्लेनेट के साथ किसी मित्र राशि में उच्च के इस प्रकार से मंगल प्लेस्ड हो, तो राहु के इम्पैक्ट फिर कम होंगे। लेकिन राहु अगर प्रबल है, मंगल नीच का है, मंगल कहीं अस्त होकर बैठा हुआ है या शत्रु राशि में है, तो यहाँ पे राहु प्रबल होंगे। और राहु अपनी नीचता नहीं छोड़ेंगे, वो इंसान को काफी मेहनत करने वाला बनाएंगे, और मेहनत के कारण भी इंसान खपता ही रहेगा। उसको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने के कारण स्वाभाविकता उसकी चिड़चिड़ होगी। पत्नी से भी रिलेशन में थोड़ी से प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि पत्नी के स्थान पर पड़ेगी, और यहाँ पे केतु बैठे होंगे सामने, क्योंकि 180 डिग्री होते हैं केतु और राहु एक दूसरे के। तो पत्नी का स्वभाव भी थोड़ा सा इस प्रकार से एक अलगाववादी स्वभाव, या हम कहेंगे कि एक स्पिरिचुअलिटी वाला स्वभाव। और राहु जो है वो इंसान को काफी पाने की चाह देता है, उसे जितना भी दो वो कम कम ही लगता है उसे। लेकिन केतु जो है वो इंसान को विरक्त करने वाला होता है। तो दोनों के स्वभाव में मतभेद ये स्वाभाविक है, और कहीं ना कहीं दोनों में झगड़े या फिर इस प्रकार की स्थिति वहां पे उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि राहु गुरु अगर जो है राहु और केतु वो अगर दोनों भी प्रबल हो जाते हैं, तो ऐसे केस में फिर मैरिड लाइफ बहुत इम्पैक्ट हो जाती है। पति पत्नी कभी कभी वहां पे अलग भी रह सकते हैं, क्योंकि केतु भी यहाँ पे नीच का होकर बैठ जाता है। वृष राशि में केतु को नीच का माना गया है, तो इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसे में राहु के उपाय करें, मंगल के उपाय करें, और आप इनके निगेटिव फलों से बच सकते हैं। राहु की 3 दृष्टियां होती है गुरु के समान, पंचम, सप्तम और नवम। जहां पे वो बैठते हैं वहां से वो पंचम, सप्तम और नवम स्थान पर दृष्टि डालते हैं।
तो पंचम दृष्टि से राहु देखेंगे यहाँ पे पंचम भाव पर एक पुत्र संतान का योग जरूर बनाएंगे। साथ ही साथ में संतान को भी पाने में कष्ट होगा, क्योंकि राहु जो है शनि के समान डिले के कारक होते हैं और यहाँ पे वो नीच हो गए, इसलिए वो ऑब्स्टेकल्स जरूर देंगे। पत्नी के कुंडली में है या किसी स्त्री के कुंडली में है तो गर्भपात संभव है। हायर एजुकेशन में भी इंसान जाता है तो वहाँ पे भी उसको लॉस होने की संभावना है, और लो रोमांस या रिलेशन में बनाता है तो वहाँ पे भी इंसान को थोड़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हमने देखा पत्नी से भी सप्तम दृष्टि से पत्नी से भी रिलेशन खराब हो सकते हैं। पार्टनरशिप में आप बिजनेस करोगे तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पार्टनर्स को जोड़ के रखना पड़ेगा, तब ताकि आपको सक्सेस मिलेगी। और नवम भाव जो कि भाग्य का भाव होता है, यहाँ पे शत्रु चंद्रमा के घर पे दृष्टि होगी तो यहाँ पे भाग्य में भी इंसान को वो कष्ट देता है। साथ ही साथ में भाग्य उदय जो होता है वो थोड़ा लेट होता है लाइफ में, और धर्म के प्रति भी इंसान की रुचि इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे वृश्चिक लगन में राहु की नीचता के कारण यहाँ पे अधिकतम अशुभ ही फल ज़्यादा मिलते हैं। तो इसके लिए आपके राहु के आप उपाय करिए और राहु के जो अशुभ फल है उससे आप बच सकते हैं। इसमें राहु पर गुरु की या शुक्र की या बुध की या किसी पॉजिटिव प्लेनेट की ओर दृष्टि पड़ेगी तो राहु इतना बुरा फल नहीं करता है। मंगल स्ट्रांग हो तो राहु के फलों में कमी आ जाती है। राहु अगर द्वितीय भाव में है तो यहाँ पे इंसान को उग्रवाणी बोलने वाला बना देता है। यहाँ पे भी राहु को नीच का कहा गया है धनु राशि में। परिवार से इंसान का वियोग हो सकता है, परिवार से दूर जाकर इंसान रह सकता है, वहाँ पे भी उसको अड़चने वहाँ पे आ सकती है रहने में भी। वाणी इंसान की उग्र होने के कारण अपना नुकसान करने वाला होता है अधिकतम, और धन की भी उसे कमी हमेशा खपती रहती है। उसे हमेशा लगता है कि वो धन जल्दी जल्दी कमा ले, लेकिन धन उसके पास रुकेगा नहीं तो उसको और भी टेंशन होता है। तो इसमें आप राहु की नीचता से बचने के लिए राहु के उपाय जरूर कीजिए। यहाँ पे राहुदेव को नमन करके राहु के बीज मंत्र का जाप करके आप यहाँ पे राहुदेव को शांत करा सकते हैं। पंचम दृष्टि से 6th हाउस को राहु देखेगा तो यहाँ पे भी मंगल के राशि पर दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रोग चोट चपेट यहाँ पे होने की संभावना प्रबल है। गुप्त शत्रु वहाँ पे हो सकते हैं जो इंसान को तकलीफ दे सकते हैं। हाउस ऑफ कंपटीशन में भी इंसान को सक्सेस पाने के लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। किसी को ऋण दिया है तो ऋण जो है वो चुकाने में भी इंसान का टाइम चला जाएगा। हाँ, अगर किसी से आप ऋण लेते हैं तो वो ठीक है, लेकिन किसी को ऋण देना जो है वो करना मतलब आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो पैसा है जो आपने दिया है किसी को वो आपको लौट के ना आए फिर से। इसलिए यहाँ पे सावधानता बरतना काफ़ी जरूरी है। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा तो यहाँ पे भी ऑब्स्टेकल्स, कामों में व्यर्थ की बाधाएं आएंगी। किसी भूगर्भ राशि या किसी सर्जन की कुंडली में अगर है तो वहाँ पे उसे ऑपरेशन करने में या रिसर्च करने में दिक्कत परेशानियां आएंगी। राहु की जो नवम दृष्टि है उससे दशम भाव को देखेंगे तो बिजनेस या करियर में भी इंसान को स्ट्रगल करना पड़ सकता है, उसे परेशानियों से जूझकर वो सक्सेस पा लेगा, लेकिन उसे पहले मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे। तो प्रथम और द्वितीय भाव में राहु के अधिकतम अशुभ ही फल देखने को मिलेंगे। राहु अगर तृतीय भाव में है तो यहाँ पे वो अपने मित्र शनि के राशि में आ जाते हैं, और तृतीय भाव को राहु को एक प्रकार से अच्छा माना गया है। यहाँ पे राहु मेहनत बढ़ाएंगे लेकिन मेहनत का फल भी अच्छा देंगे क्योंकि वो मित्र के राशि में चले गए हैं। साथ ही साथ में पराक्रम में होने के कारण इंसान बड़े बड़े काम आसानी से कर लेगा, वो मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। अपनी मेहनत से अपनी लगन से काम करने के बाद वो सक्सेस पाना चाहेगा और उसे सक्सेस मिलेगी भी। लेकिन छोटे भाई बहनों से वहाँ पे रिलेशन में थोड़ी सी कटुता जरूर आएगी, उनके साथ कहीं ना कहीं वाद विवाद झगड़े इस प्रकार की स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हो सकती है। अगर शनि अच्छा है कुंडली में तो यहाँ पे ये संभावना भी कम हो जाएगी। इंसान मार्केटिंग सेल्स में जाएगा तो उसे अच्छे लाभ हो सकते हैं। दूर दूर के लोगों से संबंध प्रस्तावित करेगा तो वहाँ पे भी इंसान को लाभ होंगे। पंचम भाव से पत्नी के स्थान को देखेगा तो पत्नी से मनमुटाव वहाँ पे लगा रहेगा, लेकिन फिर भी गाड़ी जो है पटरी पर बैठ जाएगी दोनों की, क्योंकि राहु की उच्च दृष्टि वहां पे पड़ रही है। पत्नी के कारण इंसान को लाभ हो सकते हैं। राहु की सप्तम दृष्टि जो भाग्य भाव पर पड़ेगी तो वहां पे भाग्य में भी दिक्कत परेशानियां, क्योंकि शत्रु राशि पर दृष्टि है। धर्म को न मानना या हट करके मानना, पिता से भी रिलेशन में कहीं ना कहीं कटुता वहां पे आना, इस प्रकार के योग राहु बना सकते हैं।
और अपनी नौवीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो यहाँ पे मित्र बुध की राशि को देखने के कारण इंसान को लाभ होते रहेंगे कहीं ना कहीं से राहु की दशा महादशा में। बड़े भाई बहनों से रिलेशन में थोड़ी सी कटुता आएगी, बट फिर भी बड़े भाई बहन उसको सपोर्ट करने वाले होंगे जिसके कारण उसकी वृद्धि होगी। तो तृतीय भाव का राहु को यहाँ पे पॉजिटिव माना गया है, तो तृतीय भाव के राहु अच्छा फल देंगे। राहु अगर चतुर्थ भाव में पड़ते हैं तो यहाँ पे माता, गाड़ी, भूमि, वाहन इन सब के स्थान में वो रहेंगे। राहु की महादशा अच्छी रहेगी क्योंकि मित्र के राशि में है वो। माता के हेल्थ को थोड़ी बहुत परेशानियां राहु दे सकते हैं। अगर शनि अच्छा है तो वो भी संभावना कम हो जाएगी। लेकिन राहु की दशा महादशा में कोई बड़ा घर अपना होना चाहिए, ऐसा इंसान की चाह जरूर रहेगी, क्योंकि ये जनता का स्थान होता है। तो राहु जो है वो कूटनीति के कारक उसे माना जाता है, तो जनता के साथ रिलेशन बनाने में ऐसा जातक काफी मतलब कुशल होता है। जनता को खुद के जोड़े रखने कैसे रखना चाहिए, अगर पॉलिटिक्स में वो है तो वो कैसा रखना चाहिए, ऐसी कला उसे आती है। लेकिन फिर भी राहु अशांति जरूर बनाए रखेगा लोगों से, वहां पे कहीं ना कहीं जो है उसके रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। अगर शनि नीच का कहीं हो गया या अशुभ राशि में पड़ा हो गया या राहु के ऊपर किसी निगेटिव प्लैनेट की दृष्टि है, तो ऐसे में फिर जनता से इतना सहयोग नहीं मिलेगा, वहां पे जनता में बदनामी होने की भी संभावना होती है। तो शनि के ऊपर काफी डिपेंड रहेगा कि राहु का कैसा फल रहेगा। राहु जो है अष्टम भाव पर दृष्टि यहाँ पे डालेंगे तो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे कामों में। बिजनेस करता है तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स। और अपनी नवम दृष्टि से व्यय भाव को देखेगा तो फॉरेन सेटलमेंट में, फॉरेन ट्रैवल में कहीं ना कहीं वहां पे दिक्कत परेशानियां वहां पे होती रहेंगी। मान लीजिए राहु अगर पंचम भाव में है तो पंचम भाव का जो राहु होगा मीन राशि में, वो भी अपने शत्रु के राशि में राहु जाएंगे। तो यहाँ पे लव रोमांस में परेशानियां, फैमिली मैरिटल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स, हायर एजुकेशन में भी इंसान जाता है तो वहाँ पे भी उसे काफ़ी खर्चा उठाना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके अच्छा फल मिलेगा। और संतान के पक्ष से भी ऐसा राहु जो होता है वो अच्छा नहीं होता, संतान के साथ कठिनाई इंसान को अनुभव वो कर सकता है। तो राहु के पंचम भाव इतने अच्छे फल पंचम भाव में नहीं मिलेंगे। राहु की जो तीनों दृष्टियां है पंचम भाव से हम देखेंगे तो जो पंचम दृष्टि है भाग्य के भाव पर, वहां से भी इंसान को भाग्य वृद्धि में परेशानियां आना, जो धर्म को काफी हट करके मानना, पिता से ना बनना। साथ ही साथ में सप्तम दृष्टि से अगर एकादश भाव को देखेंगे तो बड़े भाई बहनों से रिलेशन में थोड़ी सी कमजोरी आना। और लगन पर राहु दृष्टि डालेंगे तो इंसान को एक थोड़ा सा इरिटेटिंग पर्सनैलिटी वहां पे जरूर बना देंगे। और अगर ये राहु जो है दृष्टि डाल रहे हैं, राहु अकेले बैठे हुए हैं और किसी अच्छे ग्रह की प्लेसमेंट लगन पर अगर ना हो, तो यहाँ पे राहु थोड़ा सा समाज में भी इंसान को कलंकित वो करते हैं, इसके कारण इंसान हमेशा टेंशन में रहता है। तो राहु के पंचम भाव में उपाय करने बहुत जरूरी है, जिसके कारण आपके राहु अच्छे फल दे सके। राहु अगर 6th हाउस में चले जाते हैं तो यहाँ पे अपने शत्रु मंगल के राशि में जाएंगे और इसके कारण कुछ ना कुछ छोटे मोटे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो राहु अपने दशांतर दशा में जरूर देंगे। उनसे बचने के लिए राहु के बीज मंत्र का जाप आपको नित्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु शनि की छाया है। तो शनि के मंदिर जाना, शनि को तिल लगाना या उसे तेल का दान करना, ये अच्छा होता है, जिसके कारण राहु भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे रोगों से बचने के लिए ये उपाय आपको करने जरूरी है। हाउस ऑफ कंपटीशन में भी इंसान को परेशानियां आ सकती है, कोई कोर्ट केस या ऐसी जो बातें हैं जिसमें इंसान कोर्ट केस के इसमें पड़ सकता है, उसे खर्चा उठाना पड़ सकता है और व्यर्थ के ही शत्रु उसे परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा राहु जो होता है वो शत्रु के लिए काल जरूर होता है। 6th हाउस में राहु जो है वो शत्रुओं को नष्ट भी कर देता है और जिसके कारण 6th हाउस का राहु काफी चीजों में अच्छा भी माना गया है। तो हेल्थ के लिए राहु कमजोर होगा, हेल्थ की परेशानियां देगा, लेकिन शत्रुओं को मिटा भी देगा और शत्रु के ऊपर वो प्रभावी रहेगा इंसान। तो इस प्रकार से कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव इफेक्ट राहु के 6th हाउस में मिलते हैं। करियर के भाव पर दृष्टि डालेंगे राहु तो वहां पे करियर में दिक्कत परेशानियां आएंगी, क्योंकि शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। व्यय के भाव को वहां पे दृष्टि डालेंगे तो खर्चे इंसान के राहु की महादशा में जरूर बढ़ेंगे। फॉरेन सेटल में जाता है, सेटलमेंट में वो जाता है तो वहां पे केतु होने के कारण कहीं ना कहीं वहां पे भी दिक्कत परेशानियां आ सकती है। तो फॉरेन सेटलमेंट में न जाने की सलाह हम इसमें दे सकते हैं। राहु
की जो नवम दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो परिवार से दूर रहने का योग यहाँ पे बनता है और वाणी को थोड़ा सा उग्र राहु जरूर बना देते हैं। तो ऐसे में भी राहु के उपाय करके आप कहीं ना कहीं राहु के बुरे फलों से बच सकते हैं। राहु अगर सप्तम भाव में है तो वो पत्नी के स्थान में आ जाएगा, और यहाँ पे राहु को उच्च का माना गया है। तो ऐसे में पत्नी के वजह से इंसान को लाभ जरूर होंगे, कहीं ना कहीं से धनार्जन पत्नी की वजह से संभव होगा, या पत्नी जॉब करने वाली भी हो सकती है। पत्नी का स्वभाव सूझवान होगा, वो एक्टिव होगी और इंसान के संसार में वो एक प्रकार से अच्छा ही योगदान देगी। राहु का बल अगर अच्छा है तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्वभाव की भी जरूर होगी, लेकिन फिर भी फैमिली लाइफ में डिसिप्लिन होगा उसके वजह से, और कहीं ना कहीं से लाभ जरूर होते रहेंगे मैरिज के बाद में। पार्टनरशिप में भी देखेंगे तो पार्टनर भी इसको इस प्रकार के मिल सकते हैं। पार्टनरशिप में थोड़ी दिक्कत परेशानियां आ सकती है शुरू में, लेकिन पार्टनर डिसिप्लिन होने की वजह से इंसान का जो डेली वेजेस या रोजगार है वो भी अच्छे से चल सकेगा। तो राहु के सप्तम भाव में उच्च के होने के कारण अच्छे फल मिलेंगे। तीनों दृष्टियां राहु की अच्छी होगी। पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो लाभ के एक से ज्यादा स्रोत वहां पे जरूर होंगे। बड़े भाई बहनों से बनेगी इंसान की, बड़े भाई बहनों के साथ कोई जुड़कर बिजनेस कर सकेंगे जातक। और लगन पर दृष्टि होने की वजह से यहाँ पे भी राहु सूझवान पर्सनैलिटी बनाते हैं, क्योंकि केतु वहां पे उच्च के होते हैं लगन में बैठे हुए। तो ऐसा जातक थोड़ा सा हठी स्वभाव का होगा, थोड़ा सा स्ट्रांग होगा अगर डिग्री वाइज उसमें बराबर रहता है तो। और जिद्दी स्वभाव का होने के साथ साथ ऐसा इंसान जो है वो एक दूरदृष्टि वाला होगा और डिसिप्लिन से अपने लाइफ को अपनी पक्ष में वो कर लेगा। तो राहु ऐसा पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छा होता है। पराक्रम भाव पे दृष्टि डालेगा राहु नवम दृष्टि से, तो वहां पे भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। काफी अच्छा मेहनत इंसान करेगा लाइफ में, तो उसकी तरक्की जरूर होगी, क्योंकि राहु की जो है वो मित्र राशि पर वहां पे दृष्टि पड़ रही है। तो सप्तम भाव का राहु ओवरऑल इंसान के लाइफ में चार चांद लगाने वाला होगा जब उसकी दशा महादशा चलेगी। राहु अगर अष्टम भाव में चला जाता है तो यहाँ पे भी उच्च का हो जाता है। ऐसे इंसान की भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र या विज्ञान में बहुत अच्छी रुचि होती है, उसमें वो प्रगति भी करता है। जुआ सट्टा लॉटरी से भी उसे लाभ होना संभव है, लेकिन क्योंकि वो अष्टम भाव में होने की वजह से कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट, कुछ ना कुछ शारीरिक पीड़ा, एक्सीडेंट होना, चोट चपेल होना, दुर्घटना होना, इस प्रकार के अपने महादशा में वो योग जरूर बनाता है। लेकिन वहां पे मित्र के राशि में होने के साथ साथ उच्च का होने की वजह से वो उस दुर्घटनाओं से इंसान को बचाएगा भी और हेल्थ में सुधार लाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा जातक जो होगा वो थोड़ा सा चंचल स्वभाव का हो सकता है, खास करके अगर चंद्रमा पे राहु की दृष्टि हो तो। और उस चंचलता के स्वभाव के कारण उसके जो लाइफ में है वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं, और कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी ऑब्स्टेकल्स भी बने रह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव राहु के फल मिलेंगे। राहु की तीनों दृष्टियों से हम देखेंगे। राहु पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे तो यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट में हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन खर्चे वहाँ पे बड़े चढ़े हो सकते हैं। राहु अपने सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे तो धनार्जन करने में या धन को सेव करने में उससे दिक्कत परेशानियां आ सकती है। परिवार से दूर जाने का योग भी बन सकता है। लेकिन वहां पे केतु उच्च के होने की वजह से कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट उसे मिलता रहेगा, बावजूद इसके कि वो परिवार से दूर भी चला जाए। तो कहीं ना कहीं परिवार से हेल्प उसे जरूर मिलती रहेगी और धन का आगमन भी संभव है। माता के स्थान पर दृष्टि डालेगा, यहाँ पे मित्र दृष्टि पड़ती है नवम दृष्टि, तो माता की हेल्थ में इंप्रूवमेंट जरूर होगी। लेकिन माता के साथ रिलेशन में थोड़ी बहुत खटपट या थोड़ी बहुत परेशानियां वहां पे आ सकती है, लेकिन ज़्यादा सीरियस इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। राहु अगर नवम भाव में होते तो यहाँ पे अपने शत्रु चंद्रमा के घर में चले जाते हैं, और यहाँ पे वो कहते कि चंद्रमा को ग्रहण भी लगाते हैं, ग्रहण दोष होता है। तो भाग्य वृद्धि में व्यर्थ की बाधाएं आना, भगवान के साथ में जो है एक प्रकार से जुड़ाव ना होना, या भगवान को न मानना, धर्म को न मानना, और उसकी वजह से अपनी हानि करा लेना, इस प्रकार का योग यहाँ पे राहु बनाते हैं। बड़े गुरुजन, पिता, इसके साथ भी ऐसे इंसान की वहाँ पे कहीं ना कहीं नोकझोंक होती रहती है, और इसके कारण वो उनके आशीर्वाद नहीं ले पाता, और उसके भाग्य वृद्धि में वही कारण भाग्य वृद्धि को वो कम कर देते हैं, और लक का लॉस होने में वो बड़ी चीज साबित होती है। तो ऐसे इंसान को एक सलाह दी जाती है कि बड़े लोगों का आदर वो करे, पिता के साथ खास करके रिलेशन अच्छे रखे, तो उसकी वजह से इसकी भाग्य वृद्धि हो सकेगी।
चंद्रमा को भी यहाँ पे ठीक करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि राहु वहाँ पे ग्रहण दोष बना रहे हैं चंद्रमा के राशि में बैठकर। राहु अपने पंचम दृष्टि से लगन को देखेंगे तो वहाँ पे भी एक इरिटेटिंग पर्सनैलिटी बना देंगे, चिड़चिड़ा, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। पराक्रम भाव को देखेंगे तो व्यर्थ की मेहनत बढ़ाएंगे, और पंचम भाव को देखेंगे तो यहाँ पे एक पुत्र संतान का योग जरूर बनाएंगे, क्योंकि राहु को मेल प्लेनेट की संज्ञा दी गई है। और अगर वहाँ पे गुरु वगैरह बैठा है तो वहाँ पे जरूर एक पुत्र संतान का योग जरूर बनेगा। राहु अगर दशम भाव में है तो यहाँ पे वो शत्रु के राशि में चले जाएंगे। करियर में भी व्यर्थ की बाधाएं यहाँ पे राहु ला सकते हैं, लेकिन करियर के भाव में राहु को अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पे शत्रु राशि के होने के बावजूद भी राहु अपने कुछ पॉजिटिव फल जरूर देंगे, जैसे कि सडनली बिजनेस में प्रॉफिट देना, या सडनली कोई बिजनेस नया स्टार्ट करके उसमें मतलब निखरना, वो बिजनेस बड़ा होना। लेकिन फिर भी वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स कहीं ना कहीं आते रहेंगे, क्योंकि राहु का स्वभाव है ऑब्स्टेकल्स देना, तो ऑब्स्टेकल्स वहाँ पे जरूर आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल राहु यहाँ पे बिजनेस की ग्रोथ करने वाले होंगे। कर्म इंसान का अच्छा रहेगा, वो किसी ना किसी काम में हमेशा लगा रहेगा, शांत नहीं बैठने वाला होगा। वो अपनी पंचम दृष्टि से परिवार के स्थान को देखेगा तो वाणी को थोड़ा सा उग्र बना के परिवार से दूर जाने का योग जरूर बनेगा। धन संचय में यहाँ पे वो हेल्प करेगा। सप्तम दृष्टि से माता के स्थान को देखेगा तो माता के हेल्थ को थोड़ा कमजोर करेगा, लेकिन फिर भी वो घर बनाने में वहाँ पे हेल्प करेगा, कोई बड़ा बंगला या गाड़ी बनाने में हेल्प करेगा। सिक्स्थ हाउस को देखेगा तो यहाँ पे शत्रुओं का वो शत्रुहंता योग वहाँ पे जरूर बनेगा, लेकिन फिर भी हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए वो इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। राहु अगर एकादश भाव में है तो अपने मित्र बुध के राशि में वो आ जाते हैं, और यहाँ पे राहु बहुत अच्छा फल देंगे 11th हाउस में, क्योंकि राहु जो है 3rd, 6th और 11th हाउस में पॉजिटिव माने जाते हैं। तो यहाँ पे भी अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करते हुए राहु लाभ के एक से ज़्यादा स्रोत बनाएंगे। कुछ ना कुछ बिजनेस या कुछ ना कुछ बड़े भाई बहनों के साथ जुड़कर कामकाज करना और उसकी वृद्धि होना, इस प्रकार के योग राहु देते हैं। यहाँ से पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो मेहनत को बढ़ाकर सफलता देने के योग बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे इंसान को। पंचम भाव पर दृष्टि डालकर पुत्र संतान का योग बनाएंगे, हायर एजुकेशन में, लव रोमांस में हेल्प करेंगे। और पत्नी के स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे उच्च की दृष्टि पड़ने के कारण पत्नी के साथ भी रिलेशन में इंप्रूवमेंट होगी, पत्नी की ग्रोथ होगी राहु की दशा में। कहीं ना कहीं लाभ में पत्नी का भी सहयोग वहाँ पे जरूर होगा। तो 11th हाउस में राहु बहुत अच्छा फल देंगे। इसके राहु के उपाय करके आप इसके और भी ज़्यादा अच्छे फल पा सकते हैं। यही राहु अगर द्वादश भाव में चले जाते हैं तो यहाँ पे वो अपने मित्र के राशि में जाएंगे, लेकिन खर्चे बढ़ाने वाले होंगे कहीं ना कहीं। हेल्थ में, हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चे, फॉरेन सेटलमेंट में दिक्कत परेशानियां आना, इस प्रकार के योग बनाएंगे। कुछ ना कुछ खर्चा लाइफ में चला रहेगा, चलता ही रहेगा। धन कमाएंगे 2 रुपए, खर्चे रहेंगे 4 रुपए के। तो इस प्रकार के राहु यहाँ पे योग बनाते हैं। पंचम दृष्टि से माता के स्थान को देखेंगे तो वहाँ पे माता के हेल्थ में कमजोरी, बड़ा घर या बड़ा वाहन लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां, लेट योग बनना, ऐसी चीज़ों का। 6th हाउस पे दृष्टि डालेंगे शत्रु राशि की पे, तो यहाँ पे शत्रुओं के ऊपर इंसान हावी जरूर रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ हेल्थ की परेशानियां उसे राहु की दशांतर दशा में होती रहेंगी। अष्टम भाव पर नवम दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स व्यर्थ के लाइफ में आते जाते रहेंगे, जो कि खर्चे इंसान के बढ़ाने वाले होंगे। तो ऐसे इंसान को राहु के उपाय जरूर करने चाहिए जिसका व्यय भाव में राहु बैठा हुआ है। हालांकि राहु का रत्न पहनने की हम सलाह नहीं देंगे, क्योंकि राहु का जो रत्न गोमेद होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं माना जाता। शॉर्ट टर्म के लिए 6 महीने, साल भर के लिए आप उसे पहन सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पर्सनैलिटी को खराब करने वाला होता है। और खास करके वृश्चिक लगन जो एक मंगल की एनर्जी रहती है, तो उसमें वो इंसान को खराब करता ही करता है। तो यहाँ पे इस लगन में राहु को मारक माना गया है, क्योंकि उसके मंगल के साथ शत्रुता है और वहाँ पे नीच का भी होता है वो। तो यहाँ पे किसी भी स्थान में राहु बैठे वो अपनी नीचता को नहीं छोड़ता, अपनी निगेटिविटी कहीं ना कहीं से वो बाहर जरूर लाता है। इसलिए राहु का रत्न गोमेद आपको नहीं पहनना चाहिए। आपके अच्छे रिजल्ट पाने के लिए राहु के उपाय जरूर करने चाहिए, जो कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाए। तो ये थी जानकारी राहु की अलग अलग भाव में वृश्चिक लगन में कैसा फल देंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप हमें आपके लिए हम ला सकें। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।